आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है, प्रिपेयर टी जॉइंट इन 7/20 एल्यूमिनियम वायर। एल्यूमिनियम 7/20 एल्यूमिनियम वायर में हमें टी जॉइंट को फॉर्म करना है। ये हमारा जॉइंट है जो लो टेंशन टाइप का हमारा जॉइंट है, ठीक है। और ये 1 2 3 4 टोटल 5 स्टेप होंगे हमारे। सबसे पहले हम 250 mm के 2 टुकड़े लेंगे। फिर हम अब क्या करेंगे, 250 mm का हमने एक टुकड़ा है, इसको सेंटर से इसका इंसुलेशन निकालना है। और दूसरे वाले 250 mm के टुकड़े से हमें साइड से 180 mm का इंसुलेशन निकालना है। तो हमने 2 टुकड़े लिए। अब इसका 250 mm का 120 mm निकाल लेंगे, तो जो बाकी बचेगा हमारा 130 mm के अप्रॉक्स बचेगा, जिसमें 65 mm इस साइड और 65 mm इस साइड हम छोड़ देंगे। वैसे हम यहाँ पे 250 mm में हमने 180 mm का इंसुलेशन निकाल दिया, तो हमारा 70 mm का ये बाकी रह जाएगा जो इंसुलेशन के साथ आएगा, ठीक है। एक साइड से इंसुलेशन इसका एक साइड से निकाल देंगे और इसका सेंटर निकालने के बाद सेंटर से इंसुलेशन निकाल देंगे। अंडरस्टूड। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम कि ये जो है एक को क्लॉकवाइज और एक को एंटी क्लॉकवाइज पकड़ के हम इसको ट्विस्ट कर देंगे। और दूसरे वाले वायर में क्या करेंगे, दूसरे वाले में हम यहाँ से 180 mm का इंसुलेशन निकाला है, तो इसको 50 mm मेजरमेंट करेंगे, 50 mm, और इसको 50 mm पूरा ट्विस्ट कर देंगे। उसके बाद जो भी हमारे 7 कंडक्टर होंगे कुछ इस प्रकार हम ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये हमारा जो यहाँ से यहाँ तक 120 mm रहेगा, तो इसको 60 mm में मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे 60 mm का। और उसके बाद क्या करेंगे, 60 mm वाले पॉइंट में एक वायर हम सेंटर वाला इसके वायर के सेंटर पे रखेंगे, और 3 वायर कंडक्टर के पीछे और 3 वायर कंडक्टर के आगे हम रख लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले कंडक्टर को इस वाले वायर पे ट्विस्ट कर देंगे, और इस तीनों को इस साइड और इन तीनों को इस साइड हम ट्विस्ट कर देंगे। अब जब इन आपस में सबको ट्विस्ट कर देंगे, तो हमारा स्टेप 5 में कुछ इस प्रकार का हमारा जॉइंट बनके तैयार हो जाएगा, जो हम सारे स्टेप 1 बाय 1 देखेंगे। अब इस जॉइंट को बनाते समय हमारे कुछ सावधानियां हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अवॉइड एयर गैप, किसी भी कंडक्टर के बीच में एयर गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा, ट्विस्ट 1 बाय 1, जैसे इधर 3 कंडक्टर हैं उधर भी 3 कंडक्टर हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम तीनों को एक साथ ट्विस्ट कर देंगे। हम एक पे ट्विस्ट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा। अवॉइड लूज ट्विस्टिंग, जो ट्विस्टिंग होना चाहिए वो एकदम टाइट होना चाहिए, प्रॉपर। लूज होगी तो हमारा जॉइंट का मैकेनिकल स्ट्रेंथ कमजोर रहेगा, ठीक है। यूज फॉर टैपिंग इन मेन लाइन, ये जो हमारा जॉइंट है मेन लाइन से टैपिंग निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने सारे स्टेप इसके देखे। अब हम वायर के 2 टुकड़े लेंगे और इसको परफॉर्म करेंगे, कैसे करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो देखते हैं। अब हमने 2 वायर के टुकड़े ले लिए हैं। ये हमारा 7 स्टैंड का वायर है, 250 mm हमने इसको मेजरमेंट करके काट लिए। अब ये दोनों वायर हमारे टेढ़े मेढ़े हैं, तो सबसे पहले हम इनको सीधे करें। सीधे करने के लिए ऐसे हाथ रख के इनको घुमा देते हैं, क्योंकि ये क्या फ्लेक्सिबल वायर की तरह होते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होते, ये सीधे हो जाते हैं। अगर नहीं सीधे होते हैं तो हम सॉफ्ट हैमर या हैमर की सहायता से, मैलेट की सहायता से सीधे कर लेते हैं। देखो हमारे सीधे हो गए दोनों कंडक्टर वायर के टुकड़े। अब इसको क्या करेंगे, एक को हमें सेंटर से निकालना है और एक को हमें साइड से निकालना है। तो सबसे पहले हम साइड से निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, प्लायर्स, जैसे हम इसका इंसुलेशन निकालते हैं, यहाँ से मान लो कट करके इंसुलेशन निकाल दें, तो उसके टाइम पे ये वाला इंसुलेशन का छोटा टुकड़ा है तो ये बाहर आ जाता है, इसके कंडक्टर अंदर आ जाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इधर से इधर थोड़ा सा इसको मोड़ लेंगे। अब इस प्रकार इसको मोड़ने से क्या है, हमारे कंडक्टर बाहर नहीं आते, इधर से फिक्स हो गया। अब इधर से हम 180 mm का इंसुलेशन हमें निकालना है, तो इधर से हम स्केल की सहायता से इसको 180 mm तक रखेंगे, और यहाँ पे आ रहा है तो हम यहाँ पे इसको पकड़ेंगे और नाइफ की सहायता से यहाँ पे कट लगाएंगे। कट लगाते समय ध्यान देना है कि इतना लाइटली कट लगाना है कि अंदर का कंडक्टर कोई भी कट ना हो, और इसको कट करके थोड़ा थोड़ा कट करके देखते भी जाना है कि अंदर हमारा इंसुलेशन पूरा इंसुलेशन कट चुका है कि नहीं। जैसे यहाँ पे नहीं कटा तो इसको दोबारा कट लगा देंगे, और अगर ज्यादा कट लगा देंगे तो अंदर के कंडक्टर कट हो जाएंगे। उस टाइम पे क्या है कि जब हम ट्विस्ट करेंगे तो कंडक्टर टूटने लगेंगे, तो हमें दूसरा वायर लेने की जरूरत पड़ेगी। अब हमारा यहाँ से कट लग गया है प्रॉपर। कट लगने के बाद हमने क्या देखा था तीसरे स्टेप में कि इसको 50 mm को निकाल के इसको ट्विस्ट करना है। तो हम इसको थोड़ा सा पहले बाहर निकालेंगे कंडक्टर, ये इंसुलेशन इसका। अब इसको हम मेजरमेंट करेंगे, क्या इनमें ऑयल लगा होता है। अगर हम इसको पूरा निकाल देंगे तो हमें ट्विस्टिंग में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगाने की जरूरत है। अभी हमारा
समथिंग 35 mm इंसुलेशन निकला, 15 mm इंसुलेशन और निकालेंगे, फिर इसको ट्विस्ट कर लेंगे। 45 के समथिंग हो गया, थोड़ा सा और निकालेंगे। अब हमारा हो गया होगा समथिंग 50 mm के आसपास। अब हम इसको ट्विस्ट कर देंगे। अभी हमारा प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक ट्विस्ट हो गया। अब इसके बाकी जो बाकी इंसुलेशन है उसको हम पूरा निकाल देते हैं बाहर तक। अब इसको इंसुलेशन निकालने के बाद इसमें ऑयल लगे होते हैं, तो ये ऑयल को हम कपड़े से साफ कर लेते हैं। अब हम इसके सारे कंडक्टर फैलाएंगे और सेंटर में ये 7 कंडक्टर हैं, तो 6 इसके साइड में होंगे और एक हमारा सेंटर में होगा। तो हम इसको यहाँ से फैला के देखते हैं कि सेंटर का कंडक्टर कौन है। 1 बाई 1 हम इसको फैलाते जाते हैं। देखो हम सारे कंडक्टर फैला दिए। अभी हमारा सेंटर का कंडक्टर ये वाला सेंटर का कंडक्टर है, ये दिखने लग गया। सेंटर का कंडक्टर आ गया। अब इसको हम सीधा कर लेंगे सारे कंडक्टर्स को। अब हम ये वाला पेयर यहाँ पे करके इतना करने के बाद छोड़ देंगे। अब दूसरे वाले को हम सेंटर से 120 mm का इंसुलेशन निकालते हैं और उसके बाद इसको उसमें रखते हैं। वही सेम प्रोसेस साइड से हम थोड़ा थोड़ा मोड़ लेंगे। अब इसका सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ हमारा सेंटर आ रहा है। अब इससे 60 mm इस साइड और 60 इस साइड दोनों का निकाल लेंगे, तो हमारा 120 mm हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे 6 में और एक कट लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और एक यहाँ पे। अब जो हमने पॉइंट बनाए हैं इससे हम इसके बीच का इंसुलेशन निकाल लेंगे। तो पहले कट लगाएंगे दोनों पॉइंट्स पे। अब इस साइड भी हम कट लगाएंगे जहाँ पे हमारी मेजरमेंट आई थी, और पूरे उसमें सेंटर में कट लगा के और इसका इंसुलेशन निकाल लेते हैं, वायर को सीधा कर लेते हैं। अब जैसे हमने 3 स्टैंड में किया था, इसका सेंटर फाइंड आउट करेंगे। 60 mm कहाँ पे आ रहा है और वहां पे हाथ से रख के हम एक एक्स्ट्रा कंडक्टर इसके सेंटर में रख देंगे। अब इसमें 7 वायर हैं, तो 3 कंडक्टर को एक साइड कर लेंगे और 4 को एक साइड कर लेंगे और इसको सेंटर में रखने के बाद और इसको ट्विस्ट कर देंगे। ट्विस्टिंग हमारी परफेक्ट होनी चाहिए, तभी हमारा जॉइंट एकदम परफेक्ट बने। ये कुछ हमने ट्विस्टिंग इस प्रकार कर ली। अब ट्विस्टिंग करने के बाद हमने जो ये बनाए थे इसको लेते हैं। अब इससे 3 कंडक्टर हमें एक साइड करने हैं, तो हम तीनों को एक ऐसे अलाइन कर लेंगे एक साथ सीरियल से, और 3 हमारे दूसरे साइड के रहेंगे, तो हम इन तीनों को एक साइड ऐसे कुछ अलाइन कर लेंगे। कुछ इस प्रकार हम बना लेंगे। देखो ऐसा दिख रहा। अब ये सेंटर वाले कंडक्टर को जो हमने यहाँ पे कंडक्टर लगा के स्पेस बनाया था, इसको हम इसमें फंसा देंगे और कुछ इस प्रकार रखने के बाद इसको एक बार थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे। अब हमने इसको ट्विस्ट कर दिया और इसके बीच में जो गैप है वो गैप एकदम नहीं है। अब हम सेंटर वाले वायर को लेंगे और इसको नीचे लाएंगे, और नीचे लाने के बाद इसको हम इस वाले वायर में इस वाले इस साइड हमने जो ट्विस्ट किया है इस साइड हम इसको घुमा के ट्विस्ट कर देंगे। इसको हमने पूरा ट्विस्ट कर दिया। अब हमारे 3 कंडक्टर इधर हैं, 3 कंडक्टर इधर हैं, एक को क्लॉकवाइज और एक को एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट करते हैं। तो हम एक साइड का पहले पकड़ते हैं फिर और उसको ट्विस्ट करते हैं।
अब हमने इसको एक साइड पर पूरा ट्विस्ट कर लिया, नीचे वाला भी ट्विस्ट कर लिया। अब ये बचे 3 वायर, तो इसको हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे और इसको 1 बाय 1 ट्विस्ट करते हैं और उसके बाद फिर फाइनल जॉइंट हमारा बनके तैयार हो जाएगा। ट्विस्टिंग करते समय हमेशा एक एक वायर को ही ऐसे ट्विस्ट करना है। अगर तीनों वायर को हम एक साथ ट्विस्ट कर देंगे तो हमारा जो जॉइंट है वो खराब हो जाएगा। और इसमें ट्विस्ट करते समय बीच में एयर गैप वगैरह नहीं होना चाहिए और ट्विस्टिंग जो है वो लूज नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको दोनों साइड से ट्विस्ट कर लिए। अब ये साइड साइड में हमारे थोड़े कंडक्टर बाहर निकले हुए हैं, तो प्लायर की सहायता से स्मूथ कर लेते हैं, एकदम प्रेस कर देते हैं ताकि कंडक्टर्स जो है हाथ में न लगें। जैसे हम तीनों साइड के कर लेंगे। अब ये हमारा 7 स्टैंड वायर का टी जॉइंट एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गया। ठीक है, इस तरह हम 7 स्टैंड का टी जॉइंट बनाते हैं।